आंखों से तो पता लगा देता हाँ इधर के बंधन जो है वो आपके निरीक्षण करते रहते हैं। अच्छा। ये व्यक्ति कैसे है, सब इधर से ट्रेनिंग है ना। हाँ आप देखना सर, वो जिसके ऊपर वो छप वो नहीं मारता है, जी। वो ऐसे बैठा रहता है और वो देखता है ये व्यक्ति बहुत भले भाले है। सतर्क है। नहीं भोले भाली, सतर्क क्या है, माने लाचार है वो उसके ऊपर झपटता है। अच्छा। क्या बोलना है, कुछ बोलना है? अच्छा चलो, हरे कृष्ण। अरे तो आपने वो लिया कि नहीं वो? हाँ हाँ 25 को कहाँ हुई है? एयरपोर्ट में मेरा। अच्छा चलो, दोनों टिकट में कौन सा जो सिलीगुड़ी बनी है क्या बोल आपका हो गया? क्या वो पास? हाँ जी देखो ईमेल में आ गया। प्रिंट करना पड़ेगा ना। अच्छा वो बताया कि मेरा अरे नहीं ये प्रिंट करना पड़ेगा अभी तो। हाँ कहाँ? ये मुझे व्हाट्सएप कर दिल्ली में। मैंने इधर ही प्रिंट करके ले जाना पड़ेगा जानकी से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले इस श्रावण महीने की कथा को सुना देता हूँ। कल मैंने इस महीने श्रावण महीने की कथा कुछ मैंने वर्णन किया था। ये किस प्रकार राधा जी अपने सखियों के साथ मिलने के लिए उत्कंठित होते थे। श्रील गुरुदेव इस कथा को भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते थे। सुखदेव गोस्वामी पाद भी श्रीमद् भागवत में कुछ इंगित भी दिया, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में और ऋतुओं की जो है कुछ वर्णन कर रहे हैं। अरे इधर बैठे, सामने बैठे, इधर बैठे, कोने बैठे, सुनो ठीक से सुनो। जो सुनना है सामने बैठ कर सुनो, निकट से सुनो। जो सुनना नहीं है दूर बैठ करके सुने। ईश्वर काम के लिए बैठो। क्या बोला? हाँ क्या बोला था? सुखदेव गोस्वामी पाद जी श्रीमद् भागवत में हर ऋतुओं की और कृष्ण की लीलाओं की वर्णन करते हुए अपने भावों को भी व्यक्त करते हैं। आप श्रीमद् भागवत पढ़ोगे तो हर ऋतुओं के वर्णन है। कितने ऋतुएं हैं? 6 ऋतु। क्या क्या? ग्रीष्म है, वर्षा ऋतु है, इसके बाद
बसंत आ जाता है, ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु होता है। आप लोग पढ़े टढ़े कहाँ है कि नहीं, कौन सा अब इंग्लिश पढ़े हुए हैं ना जब तक। अरे पहले ग्रीष्म ऋतु होता है, गर्मी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या होता है, बरसात, वर्षा होती है। ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद ऋतु आ जाता है। इसके बाद हेमंत ऋतु आकर, जिसके इंग्लिश में डी सीजन कहा जाता है। इसके बाद शीत ऋतु आ जाता है, ठंडी पड़ते हैं। और शीत के बाद क्या होता है, बसंत काल आ जाता है। तो ये षड ऋतुओं की वर्णन भी श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन किया गया। और उस अलग अलग ऋतु में भगवान की अलग अलग लीला आदि भी उन्होंने वर्णन किया गया। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी आदि होने के नाते वृक्ष आदि मानो बिल्कुल सूख जाता है। सारे लोगों की जीवन यात्रा मानो अस्त व्यस्त हो जाता है, गर्मी है ना। कल मैंने भी वर्णन कर रहा था, जी गुरुदेव कहते थे विशेष करके ब्रज में इतनी गर्मी होती, सूर्य के तेज व किरण इतने प्रखर है, ये हिरण के शरीर में चमड़ा भी काली पड़ जाता है। नदी नाला आदि पोखर आदि सब सूख जाता है। और उस समय केवल धूल उठती है। और इसके बाद जब बरसात काल आ जाती है, तो बरसात वर्षा होने के नाते सबके हृदय में जब मानो प्रेम संचार हो जाता है, प्रेम संचार। क्योंकि जल के एक नाम भी क्या कहा गया, जीवन कहा जाता है। याद रखना, क्या बोला, जीवन कहा जाता है। जल के नाम जीवन कहा जाता है। जल बिना कोई जी नहीं सकता। इसलिए बरसात काल में बारिश होने के साथ ही साथ समस्त वृक्ष आदि पुनर्जीवित हो जाता है, संजीवनी तो प्राप्त कर लेते हैं। संजीवनी समझते हो, एक प्रकार जो अर्थ है वो रखने से जैसे सूखे सूखे लगता है। फिर उसके पानी में भिगा दो, रात भर पानी में भिगा दो, सुबह देखोगे बिल्कुल जो है सजीव हो गया, हरा भरा हो गया। ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जो मानो सूख गया था, बरसात काल आने के साथ ही साथ वो सजीव होता था। इसमें भी एक तात्पर्य है, ग्रीष्म रूपी कृष्ण के विरह में गोपियों की हृदय रूपी जो कुछुआ मानो है, वो आज किस प्रकार से जीवन को धारण करके रखता है। कुछुआ जिस प्रकार गर्मी के समय वो क्या करते हैं, अपने जीवन धारण करने के लिए, अर्थात ग्रीष्मकाल में पोखरों के पानी सूख जाने से और वो कीचड़ ही रह जाता है, और कुछुआ क्या करते हैं, कीचड़ के नीचे भी चला जाता है अपने जीवन के जो रक्षा करने। उसी प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण विरह में इतने तड़पते रहते हैं। यथा कुर्मवत श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद भी गोपियों की विरह दशा आदि वर्णन करते हुए कह रहे हैं, यथा कुर्मवत, जिस प्रकार कुछुआ जैसे गर्मी के समय पोखर के तालाब में वो केवल कीचड़ में जैसे किसी प्रकार प्राण को आश्रय, प्राण को बचाने के लिए रहते हैं, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण विरह में तड़पते हुए अपने प्राण को मानो उसी प्रकार हरण करके रखते हैं। ग्रीष्मकाल की वर्णन करने के पश्चात से सुखदेव गोस्वामी शरद काल के क्या बरसात काल के वर्णन किया, जिसमें वर्षा होने के साथ साथ सबकी आनंद उल्लास हो जाता है। सबसे आनंद किसमें होता है जानते हैं क्या? कौन बरसात काल में सब आनंद उत्सव मनाते हैं? मेढक, मेढक है ना, कभी गांव में रहा, कभी यदि भी गांव में रहोगे ना, बरसात काल में जब माने नया जब बारिश होती है ना, उस समय नदी नाला जब भर जाता है और वो मेढक आकर के वहाँ पर है टट 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 यथा दद्रुमेव। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव जो कृष्ण भजन नहीं करता है, श्रीमद् भागवत में कहते हैं उनकी जिया मेढक की भांति है। जैसे उसमें भी उदाहरण, जैसे बरसात काल में
मेढक जैसे आनंद उत्सव करते अपने ध्वनि के द्वारा, और अंत में सांप आकर के उनको अंत कर देते, नष्ट विनाश कर खा लेते हैं। इसी प्रकार जो जीव भगवान के भजन नहीं करते हैं, भगवत गुण कीर्तन नहीं करता है, उनकी जिहा कैसे है? मेढक की जिहा तो है। ये तो इसी कथा में, किंतु ब्रज की जो कथा मैं बताते जा रहा था, ये ब्रज में जब ये बारिश होने लगे तब कृषक के हृदय में ये आनंद उल्लसित होता है, खेती करना शुरू करता है, हल चलाते हैं और अत्यंत नवीन उत्साह के साथ करते रहते हैं। अर्थात यह भी तात्पर्य है, साधक जो भजन करते चलते जाते हैं और साधक के हृदय में एक नया जीवन की संचार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि साधारण साधक के जीवन की एक देखा जाता है, निष्ठा तक नहीं पहुंचने पर भी हमारी कभी क्षय दशा भी आ जाता है, उत्साह नहीं होता है, इसके बाद घनतरला होता है, विड़ो विकल्पा होता है, इसके पश्चात क्या बोलते हैं, नियमक्षमा विषय संग्रह, और इसके बाद क्या आ जाता है, अंत में तरंग रंगनी आ जाता है। ये तो अनिश्चित भजन पे दिखा रहे हैं, किंतु जो निष्ठा के पाठ करके आगे चलते हैं तो रुचि में आ जाता है, रुचि में आ जाकर वो हम आनंद रस की जो है आस्वादन करते रहते हैं। अर्थात प्रेम रस सिंधु में आनंद की एक भाव को अनुभव करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार बरसात काल में जो कृषक बीज बपना के खेती जोतते हैं, खेती करते हैं, नया बीज आदि जो है उसमें डालते हैं और नवीन शस्य आदि प्राप्ति करने के लिए हृदय में उसके उत्साह रहता है। सुखदेव गोस्वामी पाद उसी प्रकार भी कहते हैं, गोपी के हृदय में जो वीर कृष्ण रूपी विरह जो ग्रीष्म ऋतु था, दाह शक्ति जो है, जलाने शक्ति जो था, आज बरसात यानी कृष्ण के साथ मिलन की एक उत्सव मनाने के लिए वो लोग आनंद कर रहे हैं, ये बताते जा रहे हैं। इस बरसात की ऋतु की वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते रहते हैं, किस प्रकार ब्रज में पशु पक्षी आदि की भी आनंद होता है, गोविंद दर्शन के लिए उल्लास रहते हैं। क्यों? वर्षा होने के लिए घास हो जाती है, हरी हरी घास होती है, और कृष्ण सखाओं के साथ गोचारण के लिए ही तो पधारते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं सब। और कृष्ण जो गोचारण करने के लिए जा रहे हैं, उस समय गोपी के हृदय में एक नवीन उत्साह आ जाता है। आज गोविंद दर्शन के लिए उन लोग लालायित हो गए हैं। गोपीनाम नयन उत्सव, आज गोपियाँ जो है अपने नयन के आंखों के द्वारा गोविंद दर्शन के उत्सव बनाते हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं, क्योंकि गोविंद दर्शन की ऐसी सुंदर लालसा, और गोपियाँ अपने अपने देह की कर्म त्याग आदि देकर के छोड़ करके गोविंद दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये सब वर्णन किया जा रहा है। आगे की कथा हम बताते हैं, जिस बरसात आने के साथ ही साथ ब्रज की रीति के अनुसार समस्त विवाहित स्त्रियां जो है और लड़कियां जो है जो शादी हुई, अभी नवीन पुराना जितने भी स्त्रियां जो है उनकी एक नियम होता है अपने त्योहार में आ जाना। ये ब्रज में एक विशेष त्योहार भी माना जाता है, उत्सव भी माना जाता है। समस्त स्त्रियां जो है एकत्रित होते हैं, सहेली से मिलते हैं, नाना प्रकार के जो है मिष्टान्न पकवान आदि बनाते हैं और उत्सव मनाते हैं। कल मैंने इसी कथा को बता रहे थे, गुरुदेव कैसे वर्णन करते थे। ये समस्त सखियाँ तो सब अपने अपने ससुराल से त्योहार आ गई, किंतु एक ही अकेली रह गई। कौन रह गई? राधा जी रह गई। बोले कैसे रह गई? अभी सिदाम तक नहीं है, अभी सिदाम जो है घर में, सिदाम जो उनके भैया सिदाम जो है अभी तक जावट में नहीं आए उनको ले जाने के लिए। राधा जी अपने सारे पोटली को बंद करके रखे कपड़े के जो है। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तथापि नहीं। राधा जी छत पर उठ करके बरसाने को देखने लगे
और आंखों से आंसू की धारा टपक। इतने समय देखा, किसको देखा था ये? भूल गया, बंजारी को देखा, जो बोला इसे तुमको बार बार बोलता, इधर बैठो, दोनों को चुका था है? अरे हाँ? ठीक है। क्या बोला? हाँ, आज समझ में नहीं? तो राधा जी वो क्या बोले, बंजार को देख करके कहने लगे, ये तुम यदि बरसाना जा रहे हो, मेरे माता पिता और भैया के जो ये समाचार दे दो कब है? और ऐसे करते करते तीसरे दिन हुए तो देखा सीताम भैया आ रहे। सीताम भैया को देख करके बस राधा जी की जल्दी जल्दी ही जो है छत से नीचे उतर करके है, और जहाँ पर जटिला कुटिला बैठी हुई थी और वहीं पर दरवाजा खोल करके है, देखा तो भैया आ रहे हैं, भैया 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 करते हुए दौड़ने लगे। कहाँ मर्यादा कुछ मानो सब चला गया, क्योंकि जहाँ पर एक दो मार्ग होता है, एक विधि मार्ग होता है और एक राजमार्ग होता है। विधि मार्गों के अंदर तो देखते हैं सब कहाँ पर विधि हमारे ठीक चल रहे कि नहीं चल रहे है। इसलिए तो चैतन्य चैतन्य विधि मार्ग, जो विधि मार्ग देखते हैं भगवान कहते हैं मैं उसमें प्रसन्न नहीं। तो लिखा है कि चल लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ाई नहीं बोल रहे, पढ़ो है। विधि मार्गों में मैंने हृदय प्रसन्नता नहीं, राग मार्ग की। उसी प्रकार राधा जी लाद नहीं सकती सर्वनी राधा ने अपने भैया को देखती बस भैया भैया करके दौड़ लगाई और फिर पकड़ कर है। हृदय की भावना कितने उन्नत हो, भातृ और अपने बहन की जो मिलन, ये भी एक अपूर्व रूप में हमारे आचार्य जो पास में पादों ने वर्णन किया। फिर श्री राम जी जटिला कुटिला से आदेश लेकर के राधा जी के लेकर के चल पड़े। इसकी कथा को मैंने 1 घंटे तक वर्णन करने लगा क्या था नहीं कहा 1 घंटे तक कैसे चलते लगे। रास्ते में चलते चलते राधा जी और श्रीराम भैया के भाई और बहन में कितने घनिष्ठ जो प्रेम वो दिखाए। वास्तव इस जगत में नहीं होता है, भावों की कैसे आदान प्रदान होता है। और फिर जाकर के रोने लगे कि तुम क्यों नहीं आया। कहते देखो बहन मेरा ये काम था वो काम। तो ऐसे करते करते आगे चले और आगे विश्वभानु महाराज छत पर बैठे हुए थे, अपने बेटी को दर्शन करने कहाँ और ऊपर से देखा तो बेटी आ रही। बस विश्वभानु महाराज जल्दी जल्दी नीचे उतर करके आए और ठीक उसी समय राधा जी भी दरवाजा पर भी खड़ी हुई। विश्वभानु महाराज दरवाजा खोले और राधा जी पिताजी कह के बस विश्वभानु महाराज जी के दंडवत महाराज। विश्वभानु महाराज जी की जो है मानो छत्ती पर ही विश्राम करने लगे है। इसलिए तुम्हारे रूप सही पास बनकर विश्वभानु दधि नवशि लेके ललिता सखी रमित विचार। विश्वभानु महाराज के हृदय रूपी समुद्र से राधा रूपी नवीन चंद्रमा जो है प्रकाशित हो रहा है। पिता पुत्री के जो है मिलन की ये भी एक सुंदर है चित्रपट हमारे आचार्य बादल ने बना दिया है। इसके पश्चात कहने लगे रोने लगे ये सब मुझे इतने देर से क्यों भेजा भैया को। तो विश्वभानु महाराज कहने लगे देखो बेटी मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे भैया तुम्हें कब से करूँ जाओ जाओ। श्रावण लगने के पहले ही तो मैं बोल रहा था, कहे हाँ जाऊँ आज जाऊँ काल जाऊँ। फिर कृतिका देवी राधा जी से मिले। अच्छा विश्वभानु महाराज पहले क्यों बोला, मैं क्या बोला था बताओ। विश्वभानु महाराज क्यों पहले मिले याद है? क्योंकि पिता पुत्री से प्रेम होता है। बोले ये संसार की नियम होता है, ये पुत्री जो है पिताजी के प्यारे होते हैं और बेटा
माँ के प्यार होता है। ये भी एक संसार की रीति है। हमारे भागवत की कथा जो है कोई सामाजिक संस्कार, सामाजिक रीति को भी मान्यता देते हुए, सम्मान देते हुए चलते जा रहे हैं। वास्तव ये देखें, माँ किसको प्यार करते हैं ज़्यादा? बेटे को प्यार करते ज़्यादा। अच्छा, बेटी की क्यों नहीं करती भाई? ये माँ से ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। माँ भी जानते हैं, ये भी तो 10 साल 20 साल के बाद हमें भी छोड़ के चले जाए। बेटा ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है भैया, हम सबको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। बोले बेटी क्या है, पढ़ाई हो जाता है, बेटा कहता है अपना ही रहता है। अरे आजकल चला जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन समाज की रीति है। आजकल तो बहुत कुछ होता है, हम तो उसके नहीं जा रहे, किंतु वास्तव ये होता है। शादी हो जाता है, बेटी शादी हो जाता है, गोत्र भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। बेटा की तो शादी हो जाए, गोत्र चेंज नहीं होता है, गुस्सा में रहता है, जो आप कहें वही रहता है, चेंज होता है क्या? बेटी के चेंज, आपका जो था चेंज हो गया कि नहीं, तो बेटी के चेंज हो जाता है। चलिए, तो उसने कहा था कि पढ़ाई हो जाए। चलो वो बात तो मैं नहीं करते जा रहा हूँ, एक सामाजिक रीति की मैं बताते जा रहा हूँ। ये पुत्र माँ की जो है वो भी कम नहीं है। है कृतिका सुंदरी जो है किस प्रकार राधा जी से मिले, राधा जी कैसे अपने माँ के सम्मान दिखे, ये समस्त वर्णन हुआ। इसके पश्चात राधा जी अपने सहेलियों से मिले, ललिता आदि, विशाखा आदि, ये समझ सकते हैं। अभी राधा जी के लिए जो कितने समय तो जो प्रतीक्षा कर रही थी, मैंने कहा सब तो आ गई। और विशेषकर इसके पश्चात सब सखियों के साथ मिलने के पश्चात राधा जी क्या कर रही हैं? वो झूलन लीला की विशेष करते जा रहे हैं। हमने कभी कर्णों को इसका भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया। प्रसाद की जो ये जो लीलाएं जो है, मधुर जो लीलाएं, प्रसाद की जो लीलाएं है, बोले और लीला में तो शरद, हेमंत आदि, बसंत आदि में लीला में ये बरसात की लीला की क्या विशेषता है? इसको इतना ही समझो, जो पहले मैंने 2 शब्द में बोला था। जब बारिश होती है, बारिश होने से भीगने में आनंद होता है। बारिश होने से क्या होता है, हमारे वस्त्र भी भीगता है और साथ ही साथ हमारे तन भी भीग जाता है। उसमें स्निग्धता आता है, कमनीयता आता है। प्रेम की एक विशेष जो सुंदर मधुरता उसमें आ जाता है। प्रेम की एक ये विशेषता है। और उसमें राधा गोविंद के अपराकृत चित जगत में प्रेम की एक विशेषता है, जिसके मैं थोड़ा एक शब्द से बता देता हूँ, समझ लो बस। आवृत होकर के अनावृत होता है, अनावृत होकर के आवृत होता है। क्या बोला शब्द? क्या बोला? आवृत होकर के अनावृत होता है और अनावृत होकर के आवृत होता है। क्या है? समझ में आया? क्या समझ में आया? उससे सौंदर्य होता है। तो उसके मैं समझाता हूँ, जैसे एक कमल खिले हुए, बहुत सुंदर कमल खिले हुए, देखने में सुंदर। उस कमल के ऊपर यदि एक सुंदर बहुत पतली रेशमी कपड़े यदि उस पर ढक दिया जाए, पहले अनावृत था, कोई ढका नहीं था कमल, और उस कमल के ऊपर जब हम एक रेशमी अत्यंत पतली कपड़ा जब ढक दिया जाता है, उस कमल की सौंदर्य माधुर्य और भी निखर करके आ जाता है। वो आनंद की एक विशेष वैशिष्ट दिखाता है। जो आवृत होकर के अनावृत होकर के जो था, वो जो देखने के लिए था, किंतु आप अनावृत होकर के आवृत जब हो जाता है, मैं ढक जाता है, उसके देखने में और एक सौंदर्य माधुर्य प्रकाश होता है। राधा गोविंद के अपराकृत चित्त जगत में यही विशेषता है।
हम इस कथा के वर्णन करें तो काम भाव उत्पन्न होगा अथवा मन में के चित्त में विकार उत्पन्न होगा। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद क्या वर्णन कर रहे हैं? अरे मैं भी वर्णन करके योग्य नहीं, वर्णन करने के कौन योग्य है? सना का सनातन वर्णित चरित्र आत्मा और ब्रह्मचारी हो, हृदय के जो मन के जो संपूर्ण रूप से जो है जीत गया हो, वही व्यक्ति इसमें समझ पाएंगे। वही व्यक्ति इसमें जो है श्रवण कीर्तन के अधिकारी बन रहा है। राधा गोविंद की जो अपराजित जो लीला है कोई प्राकृत स्त्री पुरुष के काम किया इसका समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो ऋतु जो वर्णन होते जा रहे हैं, बरसात के जो होते हैं, ये कोई साधारण स्त्री पुरुषों की कथा नहीं है। ये अपने चित्त जगत की कथा है, जहाँ पर आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार निज रूप कला आनंद की घन मूर्ति रसमूर्ति जहाँ पर विराजमान है, वो आनंद की घन की रसमूर्ति जो जहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। और संग श्रीमती राधिका भादिनी शक्ति स्वरूपिणी संग गोविंद के साथ जब मिलन होते जा रहे हैं, ये कोई साधारण स्त्री पुरुषों की कथा नहीं। हम सुने व हम वर्णन करें चित्त के विकार उत्पन्न क्योंकि वो बरसात जो होती जाती है और ये बरसात में जो है जुगल सरकार की जो क्रीड़ा विलास आदि हो रहे हैं, रिमझिम वर्षा हो गई, उस बरसात में अंगद भीग गया, कपड़े भीग गए, उसमें सौंदर्यता एक प्रकाश होता है जिसमें राधा जी की अंग कांति कैसे था, मन साक्षात उसके पराभूत करने वाले हैं। क्या शरण कमल की भी पराभूत करने वाला है, जिससे हमारे कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं? राधा जी की अंगकांति कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीतनांचिताब्ज गंध कीर्ति निंदी सौरवा। कुमकुमाप्त कांचनाब्ज, कांचन अब्ज, कमल, शरण कमल के ऊपर यदि कुमकुम लगा दिया जाए, उस कमल की जो सौंदर्य जो है जैसे प्रकाशित होता है। कुमकुमाप्त कांचनाब्ज गर्भहारी गौरवा पीतनांचिताब्ज गंध जान बुझ करके प्रेमों की जो भावना जो है वो अपराधिक, एक नील कमल और एक स्वर्ण कमल, दोनों की अंग की सुगंध जो है, दोनों अंग की सौंदर्य माधुर्य है वो वर्णन करें। अंग के इतने सुगंध जो परिमल कहा जाता है, अंग की सुगंध के परिमल कहा जाता है, समझ रहे हैं? अंग की गंध की जो गंध के कहा जाता है परिमल कहा जाता है। परिमल में कमल की सुगंध जो होता है उसको परिमल कहा जाता है। ऊपर ऊपर बोले, ऊपर चलिए ऊपर। ऊपर चलने से वहाँ नहीं आएगा। अभी टाइम क्या हो गया? अच्छा बाद में बताइए, चलो 4 बजे। 3 बजे बोलेंगे जाने। अरे ऊपर बहुत बढ़िया मौसम है।
सुना कुछ? अच्छा बाद में बताओ। हम आपको कह रहे हैं कि ऐसा विशाखा पत्नी श्रीमती राधिका से कम नहीं है। आप कह रहे थे वो श्रीमती राधिका से कम नहीं है, लेकिन वो तो श्रीमती राधिका का स्वरूप है। उसे कह रहे हैं आप रूम में लीजिए। हाँ,